हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों आया 1784 में और 11 साल बाद आया। पिछला एक्ट आपको याद होना चाहिए कब आया था। कुछ ही 11 साल पहले जैसे हमने देखा था 1773 में आया था, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट भी याद होगा। 1773 एक्ट, और उसका नाम क्या था? चार्टर एक्ट नहीं, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो दोस्तों उसमें कुछ खामियां थी, हमने उसके डीमेरिट्स ऑलरेडी देखे हैं और कुछ खामियां अगले 10 सालों में रियलाइज हुई। तो उसी के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। अदरवाइज अदरवाइज ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। हर बार 20 साल बाद एक्ट आता है, ठीक है। 1773, 93, 13, 33, 53, फिर 58 आया। क्यों आया 58? 57 में लड़ाई हुई थी, इसलिए 58 में आया। उसके बाद चीजें बदल गई, फिर 61 में आया। फिर आगे चल के आते रहेंगे, है ना, एक्ट्स। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, वहां मैं ज्यादा अभी नहीं जा रहा। तो यहाँ 20 साल में एक्ट सारे हैं, इसको आप ध्यान रखिए। डेट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पिट्स इंडिया एक्ट एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि 1773 एक्ट में कुछ खामियां थी, उसको हमें हटाना था। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ। कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। Regulating Act proved to be an unsatisfactory document as it failed in its objective. अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बहुत बढ़िया एक्ट था 1773 का इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बट वो ऑब्जेक्टिव्स दोस्तों फुलफिल नहीं हो पाए, है ना। फुलफिल नहीं हो पाए, रिजल्ट अच्छे नहीं थे। तो 1784 में क्या हुआ? पिट द यंगर, कौन थे ये? हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड आफ्टर द जनरल इलेक्शंस, इंट्रोड्यूस इंडिया बिल इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जैसे भारत में होता है, पहले बिल आता है, फिर वो पास होता है पार्लियामेंट में, फिर वो एक्ट बन जाता है जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है भारत में। और अंग्रेज और ब्रिटेन में क्या होता है दोस्तों, कि मोनार्क जो होता है या क्वीन जो होती है वो साइन करती है। सो डिस्पाइट बिटर डिबेट्स इन बोथ हाउसेस, वहां पे भी दोस्तों दो हाउस होते हैं। कौन से होते हैं दो हाउस? इनके नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। बिल was passed after 7 months and it's received royal assent in अगस्त 1784। तो रॉयल असेंट का मतलब वही है कि प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए। तो वहां तो प्रेसिडेंट होता नहीं है, तो वहां मोनार्की है, तो क्वीन वहां पे साइन करती है। और इसको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कहते हैं। क्यों कहते हैं? कभी कभी दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट ऐसी चीज है ना, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, स्पेशली अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शन है, कि पिट इंडिया एक्ट को पिट इंडिया एक्ट क्यों बोलते हैं, पिट नाम क्या है, कौन था पिट, है ना। जैसे केशव नंदा भारती पूछ लिया था। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। मेन प्रोविजंस देख लेंगे थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीसी या बीओसी बना, कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स, ठीक है। और इसको कौन अपॉइंट करेगा? क्राउन, ठीक है, मोनार्क, वो अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, बीओसी को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने रहे, वाज रिटेन्ड विदाउट एनी ऑल्टरनेशन इन इट्स कंपोजिशन। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह क्या है, कोर्ट ऑफ प्रोपरेटर्स क्या है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो 1773 में बने थे, वही यहाँ पे रहेंगे। Act also introduced significant changes in the Indian administration. It reduced the number of members of the Governor General's Council from 4 to 3, including the Commander in Chief. तो कमांडर इन चीफ को मिला के 3 गवर्नर जनरल की काउंसिल में मेंबर रहेंगे। क्यों? मैं आपको पढ़ाया था पहले दोस्तों कि गवर्नर जनरल के साथ क्या हो रहा था, वेरन हेस्टिंग्स के साथ, कि 4 मेंबर होते थे, 3 मेंबर कुछ बोलते थे, एक कुछ, पास ही नहीं होती थी बात, है ना। और काफी बार 2-2 हो जाता था, तो उस टाइम में कास्टिंग वोट गवर्नर जनरल के हाथ में होता था। बट काफी चीजें दोस्तों पास नहीं हो पा रही थी गवर्नर जनरल काउंसिल से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लग नहीं पा रहे थे। गवर्नर जनरल बड़े परेशान थे, तो उन्होंने एक मेंबर ही कम कर दिया। अब 3 मेंबर हैं और बस एक मेंबर का साथ चाहिए, और दैट्स ऑल, ठीक है। दो, it reduced the number of members of the governor general's council from 4 to 3, including the commander in chief। तो ये एक चीज हुई, मेंबर्स भी कम किए गए। अब इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको एनालाइज कर लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट को। पिट्स इंडिया एक्ट constitutes a significant landmark with regard to the foreign policy of the company. A critical review significant landmark है, ऐसे ही हमें एग्जाम में भी लिखना चाहिए। लेकिन अगर आप यूपीएससी का पेपर दिख रहे हो तो ऐसे स्टेटमेंट्स को ना थोड़ा सा ध्यान में लिख के करा करो, ज्यादा ऐसे लिखा मत करो। क्योंकि इस स्टेटमेंट का कोई मतलब तो है नहीं। क्या मतलब सिग्निफिकेंट लैंडमार्क? मतलब है ये तो हर एक्ट के सामने ही लिख दो। हाँ, शब्दों की कमी है तो छाप दिया करो। हाँ, अगर बीए, ट्वेल्थ, इन सब के एग्जाम्स हैं तो ऐसे स्टेटमेंट लिख दो, टीचर खुश हो जाते हैं। यूपीएससी में मत लिखा करो।
ठीक है, वो भी कभी डिस्कस करेंगे कि आंसर कैसे लिखने चाहिए। A critical review of the act reveals that it had introduced a kind of contradiction in the functions of the company। तो ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी कर रहा है कि कॉन्ट्रडिक्शन ऐड करा। कैसे कॉन्ट्रडिक्शन ऐड करा इस एक्ट ने? एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला कि आप कमर्शियल फंक्शंस देखो, लिख लो। COD क्या देखिएगा? कमर्शियल फंक्शंस। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो आपको याद होगा, पहले ही था, है ना। अब दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बना वो पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा। इनफैक्ट बोर्ड रिप्रेजेंटेड द किंग। क्यों क्यों? क्योंकि बोर्ड को अभी हमने देखा BOC को या BC को कौन अपॉइंट करेगा? मोनार्क, है ना। इट रिप्रेजेंटेड द किंग एंड द डायरेक्टर्स सिंबलाइज्ड द कंपनी। क्योंकि मैंने आपको अच्छे से पहले ही बताया कि डायरेक्टर्स जो है कंपनी के, वो कंपनी ही असाइन करती है, राइट। आज भी ऐसा होता है, ये हमने डिस्कस करा था दोस्तों। तो ये इसको नोट्स में लिख लो। COD मतलब कमर्शियल, BOC पॉलिटिकल। तो ये दोनों को डिवाइड कर दिया, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है कि थोड़ा इन दोनों में टसल हो सकता है। यही ये पॉइंट ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन में कहना चाह रहा है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। पिट्स इंडिया एक्ट, BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। ये यूपीएससी में सिंगल लाइन पूछ लिया जाता है कि BOC किसने बनाया, किस एक्ट ने बनाया। तो इसके आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जैसे आप देख सकते हैं इम्पीचमेंट ऑफ वेरेन हेस्टिंग्स देखेंगे। क्या इम्पीच होंगे या नहीं होंगे, इसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।